और मेरे दोस्त, कैसे हो भाई? आज हम लोग जानने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलएलएम अंडर द हुड, यानी एलएलएम कैसे काम करता है इंटरनली। और आज हम जानने वाले हैं अटेंशन इज ऑल यूनिट, जो कि एक पेपर पब्लिश हुआ था गूगल के द्वारा। गूगल रिसर्चर्स ने वो पब्लिश किया था, जिसमें ट्रांसफॉर्मर्स को 2017 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। क्या होता है ट्रांसफॉर्मर, मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया है। तो अगर तू उसको जानना चाहते हो सही से, तो वो वीडियो देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में भी मैं तुमको बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मर्स होता क्या है, और एक पूरा का पूरा एक आइडिया दूंगा कि कैसे ट्रांसफॉर्मर्स काम करता है, कैसे चैट जीपीटी या कोई भी एलएलएम जो है उनको आंसर देता है। एलएलएम क्या होता है पहले जान लेते हैं। एलएलएम मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। तो एलएलएम में कुछ भी आ सकता है, जैसे चैट जीपीटी आ गया, जेमिनाई आ गया, या क्लाउड यूज करे वो आ गया, ठीक है। ये सारे क्या है, एलएलएम से। तो एलएलएम समझ गए, एलएलएम्स काम कैसे करता है, इसके बारे में मैं आज तुमको समझाऊंगा, ठीक है। और भी कुछ टॉपिक्स है, तो चलो और जान लेते हैं उसके बारे में। तो वो कुछ इस प्रकार है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सारी चीजें। सबसे पहले है व्हाट डज एन एलएलएम एक्चुअली डू। तो एलएलएम क्या करता है, तो देखो भाई एलएलएम क्या करता है। एलएलएम असल में नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। तुम जब बात करते हो चैटजीपीटी या कोई भी एलएलएम मॉडल से, एलएलएम मॉडल मतलब वही हो गया लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो कोई भी एलएलएम से तुम बात करते हो तो क्या करता है, नेक्स्ट चीज प्रेडिक्ट करता है, नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करता है। तुमको लगता है कि तुमसे बात कर रहा है, बट असल में वो प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है, कि कौन सा सही वर्ड है या कौन सा क्लोज वाला वर्ड है जो कि प्रेडिक्ट करना चाहिए, मतलब इस जगह पर कौन सा सही वर्ड बैठेगा उसको प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। एलएलएम का ये काम होता है। तो एलएलएम ये काम करता कैसे, तो मैं तुमको समझाता हूँ कैसे करता है। जैसे मान लेते हैं तुमने कुछ एक वर्ड डाला, ठीक है, कोई भी वर्ड मान लेते हैं, वर्ड तुमने कोई डाला, वो उसको क्या करता है, उसको वो फिर वो टोकन्स में चेंज करता है, ठीक है, टोकन्स में चेंज करता है। अच्छा, टोकन्स मतलब क्या होता है, मैं तुमको समझाता हूँ। काफी लोगों को लगता है टोकन्स मतलब होता है जैसे व्हाट इज दिस, ठीक है। तो उनको लगता है ये 3 टोकन्स, 1 2 3। लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि 3 वर्ड ही 3 टोकन्स हो। ऐसा भी हो सकता है चैट जीपीटी, मान लेते हैं चैट जीपीटी हमने लिखा, ठीक है, चैट जीपीटी हमने लिखा, थोड़ा कम कर देते इसको, हाँ चैट जीपीटी लिखा। ऐसा हो सकता है कि इसी में 3 टोकन्स हो, CHAT जीपीटी। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे कितना टोकन्स हो गया, 3 टोकन्स हो गया। तो इसी तरह से तुम्हारे जो वर्ड्स है उसको टोकन्स में तोड़ा जाता है। उसके बाद फिर इसको क्या किया जाता है, इसको एक न्यूमेरिक वैल्यू दिया जाता है, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है मे बी CH का हो सकता है, एग्जांपल के तौर पर 0.2, AT का हो सकता है मे बी 0.4, एंड जीपीटी का हो सकता है मे बी 0.5, ठीक है। मैंने एग्जांपल के तौर पे दी थी, तो जरूरी नहीं कि ये उसी तरह से हो। फिर जब इसको वेक्टर्स में, इसको वेक्टर्स कहा जाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है क्या, वेक्टर्स, ठीक है, इसको वेक्टर्स कहा जाता है। फिर वेक्टर्स, जब वेक्टर्स कहा जाता है, देन इसके बाद क्या किया जाता है, इसमें ट्रांसफॉर्मर्स का यहाँ पे काम आता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स में राइटिंग थोड़ी खराब है, तो यार बियर करना इसको, ठीक है। देखो आ, जैसे ये वाला अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। टोकन्स का मतलब समझिए, हाउ डज एलएलएम रीड टेक्स्ट, व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो इसके बाद ट्रांसफॉर्मर का काम आता है। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, 0.2 0.3 0.4 को एक साथ देखता है। उसके बाद ये आपस में कॉन्टेक्स्ट निकालने का प्रयास करता है कि एक दूसरे से ये रिलेट कैसे करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं। एंड देन जैसे उसको पता चल जाता है कि ये इससे इससे ये कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, उसके हिसाब से वो नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे व्हाट इज माई, इसके बाद तुमको क्या लगता है, नेम होना चाहिए, नेम। तो इसको 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 आपस में ये मिलाता है। इसका काम, किसका काम होता है, ये काम होता है ट्रांसफॉर्मर का, ट्रांसफॉर्मर का ये काम होता है, ठीक है। एंड देन वो अगला वर्ड को प्रेडिक्ट करता है, और उसके बाद ये प्रोसेस रिपीट होता है। इसीलिए तुम देखते होगे कि तुमको वर्ड कुछ ऐसे आता है, जैसे हाई माई चैट जीपीटी, या कोई भी तुमको कैसे देता है, माई नेम इज चैट जीपीटी, एक एक करके तुमको आता है, एक एक करके तुमको समझ में अब नहीं आता होगा, क्योंकि आप ये काफी फास्ट हो गया ये प्रोसेस, बट इस टाइप से ये आता है। समझे बात को, अंडर द हुड इस टाइप से काम होता है। एलएलएम क्या करता है, पहले तुम वर्ड दिए, उसको फिर टोकन्स पे चेंज किया जाता है, ठीक है।
एंड देन उसके बाद वेक्टर्स में चेंज किया जाता है। वेक्टर्स में क्या होता है? नंबर्स, ठीक है, नंबर्स, ठीक है। एंड देन उसमें ट्रांसफॉर्मर्स अप्लाई किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर असल में है क्या? ट्रांसफॉर्मर में ये बताना भूल गया कि ट्रांसफॉर्मर्स कुछ वेरियस करते थे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर होता क्या? ट्रांसफॉर्मर एक क्या है? ट्रांसफॉर्मर का एक है न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। ट्रांसफॉर्मर है भैया क्या? न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है ये, ठीक है। ये क्या करता है? पहले क्या होता था ट्रांसफॉर्मर के? पहले क्या होता था? ट्रांसफॉर्मर आया 2017 में, ठीक है। और इसको लॉन्च कौन किया? मतलब इसको लाया कौन? इसको लाया भाई गूगल, ठीक है। इसको लाया गूगल। इसको सही से जानने के लिए अटेंशन इज ऑल यू नीड वाला पेपर पढ़ लो, ठीक है, तुमको समझ में आ जाएगा। इसी में ट्रांसफॉर्मर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया हमें, ठीक है। इसी में ट्रांसफॉर्मर को इंट्रोड्यूस कराया गया। इसे बताया क्या जाए, इसके पहले क्या होता था? ट्रांसफॉर्मर के पहले क्या होता था? ट्रांसफॉर्मर के पहले यूज होता था आरएनएन, एलटीएसएम, ठीक है। एलटीएसएम या एलएसटीएम इस टाइप से कुछ नाम था, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। ये सब यूज किया जाता था। बट ये सब के साथ दिक्कत क्या होता था कि ये लोग एक एक वर्ड करके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर माई नेम इज अभिषेक, ठीक है। तो ये लोग क्या करता था? इस वर्ड को पहले देखता था, फिर इस वर्ड को देखता था, फिर इस वर्ड को देखता था, फिर इस वर्ड को देखता था। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? ये सारा वर्ड को एक साथ देख लेता है। ये डिफरेंस है दोनों। ये सारा वर्ड को एक साथ देखता है, देन इसके बाद ये कॉन्टेक्स्ट निकालता है इसमें, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वर्ड को बताता है, या नेक्स्ट ये समझता है इन चीजों को। बट आरएनएन या कोई भी पिछला वाला क्या करता था, मतलब जिसको बोलते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स, वो क्या करते थे? एक एक करके, एक एक वर्ड को करके वो लोग पढ़ते थे। इसकी वजह से क्या होता था, जब वो आगे आगे जैसे जैसे मान लो ये तो छोटा वर्ड है, जैसे जैसे छोटा छोटा ये सब सेंटेंसेस है, मान लो पैराग्राफ काफी लंबा हो जाता था, तो इसमें क्या होता था कि वो जो पीछे का वर्ड्स है ना, उसको भूलते जाता। ये क्या था? ये लिमिटेशन पिछला वाला में। बट जब ट्रांसफॉर्मर आया, वो क्या किया, मान लो कितना भी लंबा 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 पैरा है, वो एक साथ में पढ़ लिया एंड देन उसका कॉन्टेक्स्ट निकाल लिया, ठीक है। वो आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, एंड देन तुमको आंसर मिलने लगा। इसकी वजह से क्या हुआ? मॉडल काफी फास्ट हो गया, रिस्पॉन्स रेट उसका सही हो गया, ठीक है। और अभी देखोगे तो जितने भी एलएलएम्स है ना, जितने भी जैसे जैसे मैंने बताया कि चैट जीपीटी हो गया या क्लाउड वाला जो भी है एंथ्रोपिक का, वो सारे जितने भी मॉडल्स है वो क्या यूज करते हैं? वो यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। समझ गया इतना? हाउ, अब आगे जानते हैं। काफी लंबा लिख दिया भाई नहीं। सेल्फ एट्रिब्यूशन। सेल्फ एट्रिब्यूशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर समझ गए। सेल्फ एट्रिब्यूशन मतलब क्या होता है? सेल्फ एट्रिब्यूशन एक मैकेनिज्म है जो कि बताता है कि इसमें मान लेते हैं द फॉक्स इज जंपिंग, तो इससे 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 और इससे क्या कनेक्शन है एक दूसरे से, ठीक है। ये काम होता है सेल्फ एटेंशन का, ठीक है। इसका इसका और इसका इससे इसका क्या मतलब है, इसका इससे क्या रिलेशन है, ये सारा का ये क्या कौन काम करता है? सेल्फ एटेंशन काम करता है, ठीक है। सेल्फ एटेंशन का और एक काम ये होता है कि सेल्फ एटेंशन जैसे मान लो तुमने जैसे पता है 0.2 0.3 जैसे ही वेक्टर्स में जब चेंज हुआ, तो अगला नंबर अगला क्या होगा? जैसे इसको साथ कंपेयर करते, इसके साथ कंपेयर करते, इसके साथ कंपेयर करते, और उसके हिसाब से अगला वाला जो वर्ड होगा उसको निकालते हैं। जैसे द फॉक्स इज कनी, अब यहाँ पे हो सकता है मे बी लिखते कि लाफिंग, ठीक है। बट कनी ज्यादा सुटेबल होता, इसीलिए कनी लिखाया गया। और वो काम कौन किया? वो काम किया भाई सेल्फ एटेंशन, ये काम किया, ठीक है। मल्टी हेड अटेंशन। मल्टी हेड अटेंशन क्या होता है? मल्टी हेड अटेंशन, अच्छा सेल्फ अटेंशन मैंने कैसे काम किया वो इनको बताया, ठीक है। मल्टी हेड अटेंशन का क्या काम होता है? मल्टी हेड अटेंशन ये होता है, देखो कितना बार क्या होता है कि जब एज ए पर्सन समझो, एज ए ह्यूमन बीइंग तुम क्या करते हो, कोई भी चीजों का ना मीनिंग अलग अलग हो सकता है। जैसे मे बी एक सेंटेंस है, उसका एक अलग, अगर तुम उसको देखोगे तो मे बी उसका जब मीनिंग निकलेगा, तो मे बी वो मीनिंग की वजह से अलग हो सकता है, मे बी इमोशंस की वजह से अलग हो सकता है,
मे बी और कोई चीज होगा कूद के, उसके वजह से उसका मीनिंग अलग हो सकता है। मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होता है, हर एक सेंटेंसेस का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होता है। तो मल्टी हेड अटेंशन का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारा अंडर द हुड मतलब जो मॉडल है वो देखता है कि इसका इमोशंस क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, मे भी कुछ और होगा, जिससे क्या हो सकता है सेंटेंस का मतलब अलग हो सकता है या समझा जा सकता है सेंटेंस को प्रॉपर वे में। तो 3 4 5 6 जितना भी हेड्स होते हैं, अलग अलग हेड्स हो सकते हैं। अभी तो मैं मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे को जितना याद आ रहा है कि मीनिंग या मे बी इमोशंस या कोई भी और तरीके से, जैसे एक सेंटेंस का अलग अलग मीनिंग हो सकता है, ठीक है। तो उसको वो देखते और उसको कंबाइन करके प्रॉपर रिस्पॉन्स देते। समझ रही हो? जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ कुछ कि मुझे गेम्स खेलना पसंद है, ठीक है। अब इसमें हो सकता है मैं एंग्री वे में बोल सकता हूँ इसको, मे बी मैं इसको फनी वे में बोल सकता हूँ, या मैं भी न्यूट्रल वे में बोल सकता हूँ, और इसका अलग अलग मीनिंग निकल सकता है। तो कौन सा प्रॉपर मीनिंग होगा, कौन सा सही इमोशंस होगा, ठीक है, और इमोशंस और मीनिंग तुम दोनों को देख रहे हो, एज ए ह्यूमन बीइंग तुम देख रहे हो दोनों, ठीक है। तो ये सेम काम कौन करता है, ये सेम काम मॉडल रखता है, ठीक है, और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देता है। तो इसको कहा जाता है मल्टी हेड अटेंशन, ठीक है। समझिए, इतना समझिए। उसके बाद है भाई हाउ जीपीटी जनरेट्स टेक्स्ट। ये मैंने तुमको बताया अभी थोड़ा देरी पहले कि कैसे करता है। तुम्हारे तुम्हारे जो वर्ड है, मान लेते हैं, चलो नीचे करते हैं। तुम्हारा जो वर्ड है उसको चेंज किया जाता है किसमें, टोकन्स में तोड़ा जाता है, एंड देन उसको वेक्टर्स में चेंज किया जाता है, एंड देन उसमें ट्रांसफॉर्मर अप्लाई होता है, एंड देन उसके बाद तुमको एक रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। कंपेयर किया जाता है कि कौन सा सही होगा। जैसे जैसे द एप्पल इज रेड और ब्लू, इस पे क्या होना चाहिए, तुमको क्या लगता है सही क्या होगा, सबसे ज्यादा रेड। तो मॉडल भी ये चेक करता है कि कंपेयर करता है कि इसमें क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए या ब्लू होना चाहिए। तो उसको लगता है कि नहीं रेड सही हो, देन वो तुमको रेड देता है। तो तुमको उसके बाद क्या होता है, तब एप्पल इज रेड, एंड उसके बाद जो अगला 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 जो उसका पार्ट है वो फिर रिपीट होते रहता है। सेम ये प्रोसेस रिपीट होता है, ये जो प्रोसेस है फिर रिपीट होता है, एंड देन उसके बाद एक दूसरा वर्ड आता है, ठीक है, दूसरा वर्ड एक और एक आता है। ऐसे काम करता है भैया अंडर द हुड चैट जीपीटी, या चैट जीपीटी जनरेट करता है टेक्स्ट को, ठीक है। हाँ, वाई एल एन एम नीड्स ह्यूज जीपीयू। अब देखो काफी, जैसे तुमने देखा कि इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, बिलियंस ऑफ बिलियंस। तो इसको संभालने के लिए ना सीपीयू में नहीं हो पाता ये चीजें, इसके लिए या तो जीपीयू से ये होता है या तो टीपीयू से ये होता है, ठीक है। क्योंकि इतने हैवी हैवी टास्क हो रहे होते हैं, इसी को हैंडल करने के लिए जीपीयू या टीपीयू से ही होता है, समझे। इसलिए एलएलएम्स को जीपीयू से टीपीयू का जरूरत होता है। वाई द पेपर इज कॉल्ड एसेंशियली इज ऑल यू नीड। मैंने बताया कि इसके पहले हम लोग यूज करते थे आरएनएन, ठीक है, इन सारी चीजों का पहले हम लोग यूज करते थे। बट 2017 में क्या आया, वो पेपर आया जिसमें बताया गया कि तुमको क्या है, एक पूरा अटेंशन, मतलब क्या कि इतना 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 पैरा दिया गया, मतलब मैं तुमको लेमन टाइम में समझा रहा हूँ, एंड देन इस पर पूरा का पूरा अटेंशन दिया गया कि किसका पूरा को पूरा पढ़ा गया, एक वर्ड दूसरा वर्ड से क्या उसका रिश्ता है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, एंड देन उसके हिसाब से तुमको रिस्पॉन्स दिया गया। दिस रीजन, इसके वजह से इसको क्या, इस पेपर को क्या बोला जाता है, अटेंशन इज ऑल यू नीड। तो तुम अगर पढ़ोगे अटेंशन इज ऑल यू नीड तो तुमको भी कुछ इसी तरह से चीजें उसमें मिले, ठीक है। मैंने तुमको इजी वे में उसको समझाने का इसमें प्रयास किया, ठीक है। समझ में आया? मेरे हिसाब से समझ में तो आना चाहिए यार। मैंने इसको काफी इजी वे में बताने का प्रयास तो किया है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मेरे को हिसाब से तुमको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो फिर बता देना, ठीक है। और आज हमने क्या क्या जाना, आज हमने जाना कि भाई एलएलएम कैसे काम करता है, टोकन्स क्या होता है, एलएलएम रीड कैसे करता है, ट्रांसफॉर्मर क्या कर सकते हैं, सेल्फ अटेंशन वर्क कैसे करता है, मल्टी हेड अटेंशन, जीपीटी कैसे जनरेट टेक्स्ट करता है, और एलएलएम्स को जीपीयूज की चाहिए, और इसको क्यों बोला जाता है अटेंशन इज ऑल यू नीड। काफी ये मिसी हो गया ये वाला, बट मेरे हिसाब से वर्थ इट है क्योंकि ये समझ में तुमको आ गया। ये कुछ हैवी हैवी टर्म्स है जो कि बिगिनर्स को समझ में नहीं आते, तो मैंने प्रयास किया कि तुमको इजी वे में समझा, ठीक है।
और इससे क्या होगा, तुम्हारा आगे का जर्नी जो है ईज़ी होगा। ठीक है? समझ में आ गया ना? चलो अब पढ़ाई करो, ठीक है? और अगर कोई दिक्कत हो तो फिर मेरे से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको जाके जॉइन कर लेना, ठीक है? और भी ऐसे वीडियोस इसके बाद मैं देखता हूँ कौन सा वीडियो लाना है, देखता हूँ क्या, मेरे को पता है कौन सा वीडियो लाना है, ठीक है? वो भी ऐसे ईज़ी वे में तुमको समझाऊँगा, ठीक है? तो टेंशन मत लेना कि पूरा जर्नी हम लोग ईज़ी वे में पार करेंगे। और बस यही, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना यार वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर तुम न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भेजना यार, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मतलब मार्केट में, मार्केट मतलब क्या, यूट्यूब में या कहीं पर भी इतना इजीली नहीं समझाया गया है। तो कुछ है ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, बट इतना इजी वे में नहीं समझाया गया। तो अगर तुमको पसंद आया, शेयर कर लो यार दोस्तों में, ठीक है? चलो ट्राई करते हैं, ठीक है? बाय।